नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुपर फास्ट और बहुत ही बेहतरीन 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, इतने शानदार क्वेश्चन है ना, ये इतने शानदार क्वेश्चन है कि यदि आपसे 25 भी बन गए ना तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हूं। आपके आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी 2 महीने बचे हैं, इनके लिए तो रटना जरूरी है। आप प्लीज कुछ मत करो, मैं बता रहा हूं, कुछ मत करो। जितना हम पढ़ाते चल रहे हैं ना, 50-50 क्वेश्चन भी आपको 2-3 टेस्ट दे देते हैं। 150-200 क्वेश्चन पढ़ते चलो, 2 महीने में आपके हम कवर करा देंगे जीके, करंट अफेयर्स और साइंस। प्लीज ईमानदारी से करना। 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए, ठीक है, टाइम निकालो, बाकी सब बाद में, और 25 से 30 क्वेश्चन सही करके दिखाओ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखीय झील बनती है। जैसा नाम वैसा काम। अगला क्वेश्चन देखो। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन होता है आपका 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर दिन तथा रात चक्र किसके कारण होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात चक्र जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए। डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो डेथ वैली आपका ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कैलिफोर्निया में स्थित है, साउथ कैलिफोर्निया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? आपको बताना है। तो खारापन के मामले में सबसे ऊपर पहुंचता है भैया मृत सागर, डेथ सी। ऑप्शन नंबर सी डेथ सी राइट आंसर हो जाएगा। 195 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहां पर सही बताना है आपको, सही युग्म कौन सा है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा कहलाती है, ये सही है। कर्क रेखा बताओ, कर्क रेखा कौन सी होती है? कर्क रेखा कमेंट बॉक्स में कर्क रेखा के बारे में बताइए, कौन सी होती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। लूनी नदी जो है ना वो अंतर्देशीय जल निकास है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। हिमोड़ मतलब मोराइन एक प्रकार का मृदा अपर्धन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जो मोराइन होता है या हिमोड़ होता है वो होता है आपका हिमनद के कारण। ऑप्शन नंबर ए हिमनद के कारण हिमोड़ होता है। मिलता जुलता है, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन देखो। भारत में कितनी सीपीएसई मतलब केंद्रीय सर्विस क्षेत्र उद्यम नवरत्न कंपनियां हैं? तो भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। टोटल 17 नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। नवरत्न नाम से मत समझना कि 9 कंपनियां सिर्फ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। क्या था? तीव्र एवं अधिक समावेशी धारणीय विकास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले वाली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई? ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी सबसे पहली वाली पंचवर्षीय योजना? अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का 0 मील केंद्र क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी नागपुर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती हैं? कौन सा ऐसा महाद्वीप है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा भी गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं वो कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखाएं सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी
पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो पश्चिम की ओर बहती है मतलब इस तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है। इकलौती यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसमें से नर्मदा नदी, नर्मदा के पैरेलल एक नदी बहती है, मध्य प्रदेश से ही निकलती है और बहुत फेमस नदी है। नर्मदा, जैसे ये नर्मदा जा रही है ना, वैसे वैसे ही वो नदी जाती है। उस नदी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किसको पता है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ताप्ती नदी और सोन नदी। इन दोनों में से कौन नर्मदा के पैरेलल समानांतर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो यहां पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री जो अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन में। इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां आती हैं? तो श्रेणी 2 में जो मिनी रत्न कंपनियों का, देखिए नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, ये सब गवर्नमेंट कंपनी है, उनके क्राइटेरिया उससे तय होती है। तो श्रेणी 2 में टोटल 15, ऑप्शन नंबर बी 15 मिनी रत्न कंपनियां आती हैं, याद रखिएगा श्रेणी 2 में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है भारत मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच का अंतराल कितना होता है? ये सभी को पता होना चाहिए, बच्चे को आपके मोबाइल में भी दिखाता है 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, वो भी पॉजिटिव, प्लस GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम 5:30, मोबाइल में देखना ऐसा लिखा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है एक स्थल मध्य डमरू क्या है? तो एक स्थल मध्य डमरू कहलाता है 2 जल निकायों को अलग करने वाली भूमि की एक सकरी पट्टी। एक जल निकाय ये है, एक जल निकाय ये है, दोनों को यदि जो सेपरेट करती है, या ऐसे सेपरेट करे चाहे ऐसे, उसको बोलते हैं स्थल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? तो बर्फ भक्षक के नाम से जाने वाली हवा है चिनूक। चिनूक हवा को बर्फ भक्षक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या नहीं। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीष्मकाल अयनांत को किस गोलार्ध में देखा जाता है? तो वो देखा जाता है ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को देखा जाता है उत्तरी गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? मतलब आपकी पृथ्वी जो है, जो ऐसी रेखाएं होती है जो दोनों ध्रुवों को छूती हैं, उनको क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जब देशांतर ये है तो अक्षांश कौन सी हो गई? अक्षांश आपकी ये वाली हो गई, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेणी 1 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो श्रेणी 1 में मिनी रत्न कंपनियां, याद रखना ये मिनी रत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, ये सब पूछा जाता है। हाँ, तो श्रेणी 1 के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 59 कंपनियां हैं मिनी रत्न आपकी श्रेणी 1 में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई थी? हरित क्रांति के बारे में बिल्कुल पूछा जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों का क्या नाम है? तो दक्षिणी अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं जो पाए जाते हैं उनका नाम है आपका वेल्स। ऑप्शन नंबर वेल्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब वेल्स किस में दिया है? वेल्स दिया सी में, ऑप्शन नंबर सी वेल्स, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर भी बोल सकते हो आप उसको, वो स्थित है आपका नुब्रा घाटी के पास। ऑप्शन नंबर ए, नुब्रा घाटी के पास सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, उसमें पूछा गया है नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी के उत्पन्न होने का स्थान है अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी के साथ साथ सोन नदी भी निकलती है। 2 नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा नदी और सोन नदी। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल है? तो जो कालाहारी मरुस्थल है ना, वो बोत्सवाना में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बोत्सवाना में है कालाहारी मरुस्थल। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री तट स्थित है?
तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री तट स्थित है चेन्नई में। कैसे? मतलब समुद्र से लेकर जो ये है ना थिकेस्ट, चौड़ा सबसे ज़्यादा ये समुद्र है पूरा इधर, और ये बहुत चौड़ा तट है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, लाल भूस्वेज। ठीक है, लाल भूस्वेज याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर और लाल सागर स्वेज नहर जोड़ती है इन दोनों को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो यूरोप तथा एशिया को अलग करने वाली यूराल पर्वत श्रेणी है। ये क्वेश्चन इतनी बार आया है ना कि पूछो मत। और यदि आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है, मतलब ये पढ़ाई कमजोर है भाई। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतराल कितना होता है? तो किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच का समय का अंतराल होता है 4 मिनट। देशांतर क्या होते बताया था ना आपको, क्या होते हैं? देशांतर ये होते हैं। ठीक है, अब इनके बीच का अंतराल एक से दूसरे पे जाओगे 4 मिनट का अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है आपका वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। कौन सी हवा के कारण बताइए? तो दिन के समय कौन सी हवा चलती है तटीय क्षेत्रों में जिससे तापमान कम हो जाता है? तो उसका नाम है समुद्र समीर। ऑप्शन नंबर बी, समुद्र समीर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, अरुण का जो घूर्णन है ना वो अत्यधिक झुका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नोट करते जाइए जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो चित्तरंजन रेल कारखाना पहली पंचवर्षीय योजना के तहत इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है ना आपका, वो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर जो है उसका नाम है यांगून। ऑप्शन नंबर ए, यांगून है म्यांमार का सबसे बड़ा शहर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है बेतवा नदी। दक्षिण मतलब नीचे से ऊपर तरफ जाती है। मैप, भारत का जो मैप है ना उसमें है ना, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरफ बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पिड्रूटा गाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत है? बताइए, पता है क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 160 सही आंसर है। ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है, हमारे पड़ोसी देश का, इसलिए याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है कितने देश से लगती है? टोटल 5 देशों से लगती है म्यांमार की सीमा। ठीक है, यदि आप में से कोई भी एक बंदा मुझे 5 देश कमेंट करके बता दे जो म्यांमार से लगते हैं, तो भाई मतलब तहलका हो जाएगा। मतलब उसको मैप का तो फुल नॉलेज है। कोई है जो म्यांमार किन किन 5 देशों से लगता है? कमेंट करके बताए। तुक्का मारो, देखो हो सकता बन जाए। निम्नलिखित में से किसे कोचीन का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो कोचीन का जुड़वा शहर कहा जाता है एर्नाकुलम को। ऑप्शन नंबर ए, एर्नाकुलम इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती? क्वेश्चन देखो, नहीं मत छोड़ना है ना, जहां जहां नहीं आए ना उसको ध्यान से पढ़ना। तो सही आंसर है, मकर रेखा जाती है दक्षिण अफ्रीका से, बिल्कुल राइट। अर्जेंटीना से, बिल्कुल वेरी वेरी राइट। चिली से भी जाती है, फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस से होकर मकर रेखा नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो सही आंसर है आपका 1,47,181। ऑप्शन नंबर डी, नेपाल का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेशादेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो असम भी लगता है, नागालैंड भी लगता है, भूटान भी लगता है। मणिपुर की सीमा नहीं लगती। मैप यदि आपको होगा तो मणिपुर थोड़ा नीचे है, अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगती। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? बताइए क्या हो जाएगा आंसर?
ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती, बाकी कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान की क्या कहलाती है? सिंपल सा आंसर है भैया, मौसम कैसा है वहां का, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, मौसम कैसा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा वहां का, ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? बताइए। तो चीन से लगती है, आपको बता दें यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान की नहीं लगती, वियतनाम की नहीं लगती, दक्षिण कोरिया की नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड की सीमा लगती है चीन से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद 122 क्वेश्चन। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या होता है? तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य होता है आपका दिन और रात समान अवधि के होते हैं। जहां पर ऑप्शन नंबर ए, इक्विनॉक्स दिन और रात एक दूसरे को करे रॉक्स समान अवधि। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन मेरे दोस्त, और फिर कमेंट करके बताना 50 में से कितने सही गए आपके। स्वतंत्रता से पूर्व भारत कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी कहलाता था? क्या कहलाता था? काला पानी की सजा देते थे ना, कौन सा क्षेत्र कहलाता था? ये हैं आपके ऑप्शन। कमेंट करके बताओ। चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले, सबसे पहले तो आप बताना 50 में से कितने सही गए। दूसरा, आप ये बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तीसरा, यदि आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसके बाद होती है हमारा दूसरा चैनल है नॉलेज पंडित। अभी उस पर चलेगी लाइव क्लास रात में 10:30 से। गूगल पर सर्च, यूट्यूब पर सर्च कर लेना नॉलेज पंडित। 10:30 बजे से जीके की लाइव क्लास होगी वहाँ पर। वहाँ मिलता हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूसरे चैनल का लिंक दे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।